नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। भाई कितनी भी पढ़ाई कर लो सिलेक्शन का मुंह देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी तैयारी में प्रैक्टिस का तड़का नहीं लगाओगे। और कौन सी प्रैक्टिस? वो चैप्टर वाइज टाइप वाइज वाली नहीं मेरे भाई। वो तो पेपर को कि पेपर कैसा आता है, मिक्स्ड, यानी कि आपको मैथमेटिक्स की मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि रियल एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको 15 मिनट के भीतर करने हैं। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप उसी लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। और हम अपने गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एसएससी के लिए स्पीड टेस्ट सीरीज करा रहे हैं जो आपकी एक्यूरेसी, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान सब कुछ बढ़ाएगी मेरे भाई। तो आज हम चौथा टेस्ट सॉल्व करेंगे। असली फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके लाइव टेस्ट में खुद से टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, फिर उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देखो मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जितने भी टेस्ट है मैं सबका वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इसकी प्लेलिस्ट हमने बनवा दी अपने चैनल पे। यहां आपको हर जो है टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2500 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं एसएससी के लिए, और गारंटी इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर हो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल को दिमाग से सोचिए, पेन पेपर कम जो है इस्तेमाल करिए। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 5/4, तो आपसे पूछा है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का मतलब साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या निकालना है? साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 5/4 है। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो आप मुझे बताओ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 25/16। 25/16 में से 1 घटाएंगे 9/16। 9/16 को 2 से भाग करेंगे तो साइन इंटू कॉस क्या आ गया? 9/32। शॉर्ट में लिखा करो, साइन को एस कॉस को सी। ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना आ गया? 9/32। 9/32 का स्क्वायर आ गया 81/32 का स्क्वायर 1024। 2 से 1024 कट गया जी 512 बार, ठीक है ना। आगे कुछ नहीं कटेगा तो नीचे 512 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। 512 ऊपर क्या आएगा? 512 माइनस 81, यानी कि कितना? 431। 431/312 सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन। 3,4 और 7,8 को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट बताओ, है ना। मिड पॉइंट बताना है उस सेगमेंट का जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती है। एवरेज ले लेना है भैया। ये 3 + 7 10 का आधा 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 + 8 12 का आधा 6। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो सीधा क्या ले लीजिए? एवरेज। आओ अगला सवाल। एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। What percentage is the final result more than the correct value? फाइनल रिजल्ट करेक्ट वैल्यू से कितने परसेंट अधिक है? मान लीजिए जैसे एक संख्या 100 है, हमें संख्या को 20% घटाना था। 100 को 20% घटाएंगे तो सही आंसर क्या आना चाहिए था? 80। लेकिन गलती से 25% बढ़ा दिया। 100 को 25% बढ़ा दिया तो गलत आंसर क्या निकाल दिया आपने? 125। तो कितना एरर हुआ? रेशियो ले लीजिए। ये 5 से 16 बार चला जाएगा और ये 25 बार। मैं ये कह सकता हूं कि 16 की वैल्यू 25 होगी तो कितनी बढ़ेगी? 9/16। 1/16 कितना होता है? 6.25%। तो 9/16 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका 9 गुना, यानी कि 56.25%। ए ऑप्शन। ये बंद कर दो सचिन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1.4। तो आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1.4, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक इंटू सेक का होल स्क्वायर। तो आपको कोसेक इंटू सेक निकालना है, सही है ना। लेकिन दिया क्या है? साइन प्लस कॉस। फिर से वही टेक्निक, अगर आप यहां पे दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो प्यारे बच्चों, दोनों तरफ से साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या आ गया? 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1.4 यानी कि 7/5 का स्क्वायर क्या आ गया? 49/25। तो यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा 49/25 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 24/25।
25। 2 से हमारा 24 कट गया, कितनी बार? 12 बार। तो साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई 12/25। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्क्वायर करो, साइन इंटू कॉस आ जाता है। लेकिन चाहिए क्या? सेक इंटू, अरे इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। अगर साइन इंटू कॉस 12/25 है तो कॉसेक इंटू सेक क्या आएगा? 25/12। 25/12 का आपको निकालना है होल स्क्वायर, यानी कि 625/144। लो जी, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए। दो सर्कल जिनकी रेडियस 16 और 7 सेंटीमीटर है, हैव देयर सेंटर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। उनके सेंटर के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी उनके बीच और किस टाइप की होंगी? देखो, दो सर्कल के सेंटर की जो बीच की दूरी है ना, यहां पे 30 सेंटीमीटर, रेडियस के योग से ज्यादा है। 16 + 7 23 जे ज्यादा है ना। सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों सर्कल कैसे होंगे? एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो कितनी टेंजेंट बनेगी? 4। 2 तो ऐसी होंगी डायरेक्ट टेंजेंट और 2 कैसी होंगी? ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना बच्चों? यहां पे तो यहां पे 4 टेंजेंट बनेगी। 4 होगा, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। ठीक बच्चों, चलिए। यदि x + 1/x बराबर 4 है तो आपसे पूछा है x की पावर 10 + 1/x की पावर 10। देख रहे हो बट्टे, कितना बढ़िया सवाल बनाया। पावर 1 से पावर 10 में पहुंचना है आपसे। बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, जो मैंने सवाल के ऑप्शन सेट करे, आप देखिए हर सवाल का, ये नया सवाल है, हर सवाल का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम क्या मैच करेंगे? केवल यूनिट डिजिट। देखो, x की पावर 10 डायरेक्ट नहीं निकलेगा। पहले आप क्या निकाले? x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, क्योंकि पावर 5 का स्क्वायर करेंगे पावर 10 आ जाएगा। पावर 5 कैसे आएगा? पावर 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करके x + 1/x घटा दो। अगर x + 1/x 4 है तो x³ + 1/x³ क्या आएगा? k³ - 3k। 64 - 12 यानी कि 52 इंटू x² + 1/x² क्या आएगा? x + 1/x 4 है तो x² + 1/x², 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 14। और उसमें से x + 1/x यानी कि 4 घटा दो। 728 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों? 724। से दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला। अब पावर 5 का स्क्वायर करेंगे पावर 10 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? k² - 2। 724 का स्क्वायर -2, तो 4 का स्क्वायर 16 में से, यहां पे 6 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? यूनिट 4, है ना? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। सम बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल। कोई धनराशि 5 साल में 2.5 गुना हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने साल में 5 गुना हो जाएगी सेम रेट से? कितने साल में? देखिए, सेम टाइम में सेम ब्याज मिलता है। ध्यान से सुनो, कोई धनराशि 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 2.5 रुपए बन गए। 1 रुपए 2.5 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 1.5। कितने साल में? 5 साल में। सवाल में पूछा है इसी ब्याज की दर से 5 गुना होने में कितना समय लगा? 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए बन जाएंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा? 4। 4 ब्याज कितने साल में मिलेगा? अगर 1.5 रुपए ब्याज 5 साल में मिला है तो 1 कितने साल में? 5/1.5। तो 4 ब्याज कितने साल में? गुणा 4, ये आ जाएगा बच्चों 20/1.5 यानी कि 40/3, है ना? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 40/3 साल आंसर है। तो कितना आ गया? 13 सही 1/3 साल। ऑप्शन नंबर बी, है ना आसान सा। ये बताइए, ए डिपार्टमेंटल स्टोर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। 60% आपने मार्कअप किया। ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल इट ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%। 25%, 10% के 2 डिस्काउंट दिए। फाइनल सेलिंग प्राइस 2430 है। तो आपसे पूछा इस गैजेट का कॉस्ट प्राइस क्या था? एक ही कंसेप्ट और तहलका, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, यानी कि सीपीएसपी का रेशो। 60% मार्कअप है। 60% मार्कअप मतलब 3/5, 5 का समान 8 में। फिर डिस्काउंट कितना है? 25% यानी कि 1/4, 4 का समान 3 में। फिर 10% डिस्काउंट है 1/10, 10 का समान 9 का हो गया। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 8 से 40 कितनी बार कट गया? 5 बार। ये आ गया 9 × 27/25, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 27। और सेलिंग प्राइस है कितना? अंतिम विक्रय मूल्य 2430 रुपए। कितने गुना हो गया?
27 निम्मा 243 90 गुना, तो वस्तु का क्रिय मूल्य भी 25 का 90 गुना आ जाएगा। 25 निम्मा 225 यानी कि 2250 रुपए। कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन जी। अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी के कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र आई पर जो है मिलते हैं। एंगल बी आई सी 125 डिग्री है, एंगल बीएसी का मान क्या है? इन सेंटर है आई, तो एंगल बीआईसी क्या होगा? एंगल बीआईसी की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल ये बचा ना एंगल बीएसी का आधा, ये कितना दिया आपको? 125 डिग्री। तो यहां से एंगल बीएसी कितना है? 125 माइनस 90 35 का दुगुना 70 डिग्री। ये सीधा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। ये बताइए इसका एवोल्यूशन करना है, √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट डॉट इनफाइनाइट। हर जगह प्लस का साइन है। क्या ट्रिक है? डायरेक्ट 56 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 हो। 8 सत्ते 56, हर जगह प्लस का साइन है, बड़ा वाला आंसर आ जाएगा यानी कि 8, बी ऑप्शन। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ ए व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस। समबाहु त्रिभुज की परित्रज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 2:1। सर्कम रेडियस इन रेडियस का रेशियो फिक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2:1। सीधा कॉन्सेप्ट। द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 रुपए इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1800 रुपए। 2200 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 1800 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को लॉस है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा बच्चे? इन दोनों का एवरेज होगा सचिन। 2200 प्लस 1800, 4000 का आधा 2000 वस्तु का सीपी आ गया। सवाल क्या है? यदि वस्तु 2050 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ ही होगा। 2000 रुपए का सामान अगर आप 2050 रुपए में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि कितना? 1/40। 1/40 यानी कि 2.5% आपको प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया है। अच्छा ये 2.25 है, 2.5% आएगा ना, सी ऑप्शन। चलिए, साइन ए बराबर 5/13 ए सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा। तो साइन ए गुणा sec के क्या होगा? साइन ए 5/13, sec के निकालना है, नेगेटिव आएगा आंसर। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव आएगा, sec नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। ऐसे करा करो बेटा पेपर में सवाल। दो कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियस 10 और 26 है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल की वो कॉर्ड बताओ जो छोटे सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। तो 10 24 26 आएगा। 24 का दूना 48। सोच पाए? नहीं सोच पाए होंगे, मैं आपको बताता हूं। है सचिन? दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम जगह होता है ना। अब इन दोनों सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 और 26। आपको बड़े सर्कल की उस कॉर्ड की लंबाई बतानी है जो छोटे सर्कल की क्या है? टेंजेंट। तो ये बड़े सर्कल की कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है ए बी, और ये यहां पर छोटे सर्कल की यहां पॉइंट सी पर टेंजेंट भी है कि नहीं बच्चों? ये दिमाग में करना था। यहां पे छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 10, और ये बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी? और ये 90 डिग्री का एंगल है। 5 12 13 का ट्रिपलेट दिख रहा है दुगुना। 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो 12 का दुगुना ये भी 24 हो गया, और ये भी कितना आएगा? सेम 24। तो बताओ इस कॉर्ड की लंबाई 24 प्लस 24 48 नहीं होगी? लेकिन करना था दिमाग में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है एक रेगुलर पॉलीगन में। बहुभुज में डायगोनल कितने हैं? डायगोनल की संख्या बतानी है तो यह पता करना होगा बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं बच्चे। ध्यान सुनिएगा, रेगुलर पॉलीगन में जितने इंटीरियर एंगल उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब सवाल बोला आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है, यानी कि हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी एक्सटीरियर एंगल का क्या होगी सचिन? 6 गुना। ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल का 6 गुना होगा कि नहीं? तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना बना? 7 यूनिट, और एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर बनता है 180 डिग्री, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बटे 7। ये मैंने क्यों निकालो? क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड निकालना है ना तो 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री बटे 7। कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये 14 है।
तो रेगुलर पॉलीगन में 14 साइड है बच्चों, ठीक है, 7 का मल्टीपल आंसर आ गया। तो डायगोनल कितने होंगे? अगर 14 साइड है तो डायगोनल होता है n इंटू n माइनस 3/2, 14 गुणा 14 माइनस 3, 11/2। तो ये कितना आ गया? 77 आंसर। चलिए 2295 मीटर की सर्कुलर रेस में सिद्धार्थ एक राउंड 85 सेकंड में और यश एक राउंड 45 सेकंड में फिनिश करता है। हाउ मेनी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट आर देयर ऑन दी सर्कमफ्रेंस इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन? बहुत बढ़िया सवाल है, पर जीपीटी से आपको करना सिखाऊंगा 1 सेकंड में। देखिए, दो लोग हैं, सिद्धार्थ और यश। सिद्धार्थ एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड कंप्लीट करता है 85 सेकंड में और यश 45 सेकंड में। अब बताओ, एक राउंड कंप्लीट करने में सिद्धार्थ और यश को जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो क्या है? 5 से काट लेंगे, 70:9। ये आ गया बच्चों, समय का रेशियो ले लिए। पूछा अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? बार बार उन्हीं बिंदुओं पर मिलते रहेंगे अनंत काल तक भी अगर दौड़ते रहे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सीधी ट्रिक है, पहले काट लेना रेशियो को, इनको जोड़ दो, यानी कि 17 + 9 26। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ते तो आंसर आता है, इनको घटा दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए 8। बेस्ट ट्रिक है इन द वर्ल्ड, ठीक है जी, करिए। एक रेगुलर पॉलीगन की साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया क्या होगा? भैया साइड नापते हैं सचिन सेंटीमीटर में, और एरिया किस में नापते हैं बाल को? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया तो सीधा 4 गुना हो जाएगा ना, 100 गुना, यानी कि क्वाड्रुप्लेड। समझे बच्चों? चलिए, एक आदमी 4000 रुपए में 8 शर्ट खरीदता है, उनमें से 6 को 3900 रुपए में बेच देता है, बाकी 2 शर्ट फेंक देता है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? रुपए में ही आपको बताना है। 4000 का सामान खरीदा, 3900 रुपए में बेच दिया, भाड़ में जाए, बाकी क्या हो रहा है? यानी कि कुल मिला के 100 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, मजाक है। tan 2x बराबर cot 3x माइनस 30 डिग्री, तो x ज्ञात कीजिए। अगर tan a बराबर cot b है तो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री, यानी कि यहां पे इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो 2x + 3x, 5x बराबर 90 + 30 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो x कितना आ गया? 24 डिग्री जी। एक रेगुलर ट्राइंगल का, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 44% बढ़ जाता है। बाई व्हाट परसेंट डिड द साइड लेंथ इंक्रीज? साइड जो है कितने परसेंट बढ़ी है? 20%। भाई एरिया किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 बार हो गया ना। रेगुलर ट्राइंगल का एरिया बढ़ गया 44%, तो उसकी भुजा कितनी बड़ी होगी? आप बताओ, भुजा कितनी बड़ी होगी? 2 बार सक्सेसिव करने पर कितना आना चाहिए? 44%। तो 20 का 2 बार सक्सेसिव 44% होता है ना, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 आ गया 44%। एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 8 consecutive even number is 41. What is the sum of smallest and largest number in the group? 8 लगातार इवन नंबर है, यानी कि एपी हो गया एक तरीके से समांतर श्रेणी, उनका एवरेज 41 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज भी 41 होगा, क्योंकि लगातार इवन नंबर होते हैं समांतर श्रेणी, इनका एवरेज भी 41 होगा। योग कितना आएगा? 41 दूनी 82। खत्म भाई साहब। 1,2 और 4,6 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी का √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही है ना सचिन? 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर, 3 4 5 यूनिट आ गया। ए ऑप्शन जी। यदि x की पावर a² बटे x की पावर b² बराबर x की पावर 171 है, a + b 19 है, तो a - b बताओ। देखो यहां बेस सेम x, तो डिवाइड में पावर क्या होंगी? घट जाएंगी। तो x की पावर a² - b² बराबर आपको दिख रहा है x की पावर 171। अब बेस सेम है तो प्यारे बच्चों पावर भी तो सेम होनी चाहिए, यानी कि a² - b² कितना है? 170। अब आप खुद बताओ a² - b² क्या होता है? a - b गुणा a + b। a + b कितना है? 19। आपको a - b निकालना था, तो 19 निम्मा 171, ये आ गया 9। क्या आंसर है? ए ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों? तो ये दिमाग में करने वाली चीज थी। 24वां सवाल, 75 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है।
अगर इस मिश्रण से 15 लीटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए, 10 लीटर प्योर मिल्क डाल दिया जाए, तो मिश्रण में मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या होगा? बहुत बड़े सवाल। देखो बेसिक तरीका बताता हूं। 75 लीटर का मिश्रण है, इस मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। 75 लीटर में से अगर 15 लीटर निकाल लूंगा तो मिश्रण कितना बचेगा? 60 लीटर। 60 लीटर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। जब तक बाहर से कुछ ना मिलाया जाए रेशियो नहीं बदलता। तो 60 लीटर को 3-2 में ब्रेक करो, 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 60 है यानी कि 12 गुना, तो ये 12×3 = 36 और ये हो जाएगा 12×2 = 24। तो 36 लीटर मिल्क है, 24 लीटर पानी है, ये है बच्चों। अब हमने क्या किया? 10 लीटर दूध मिला दिया। अब 10 लीटर दूध मिला दिया प्योर मिल्क, तो अब मिल्क कितना हो गया? 46 लीटर। वाटर कितना है? 24 लीटर। तो अब मिल्क और वाटर का नया रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 से कट गया 23:12। अरे वाह, ये तो आसान सवाल है एकदम। आइए आखिरी सवाल। विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर? किस सेट में नेगेटिव नंबर्स नहीं है? इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके इनफाइनाइट तक केवल पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। रेशनल नंबर भी नेगेटिव हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो आंसर क्या है? हल्का था लेकिन स्पीड तेज होनी चाहिए। आसान पेपर में भी 100% स्कोर करना आसान काम नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको ऐसी स्पीड बनानी है, गणित सीखना है बढ़िया तरीके से, सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज ही सिलेक्शन बैच से पढ़ना शुरू करो, फिर आप भी खूंखार बन जाओगे एसएससी की दुनिया में, ठीक है। चलिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय।